शंकर भगवान कथा कहते कहते बोले। शंकर जी कथा बाँच रहे हैं और माता जी सुन रही हैं। और जब राम जन्म का टॉपिक चल रहा था, आनंद की कथा चल रही थी, उसी बीच में धीरे से शंकर बाबा ने एक बात कही, भवानी जी एक बात कहूं कथा के बीच में? कहो। तो शंकर जी बोले, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। भवानी जी, राम जन्म के बाद मैंने उसी बीच में एक चोरी किया था। शंकर जी बोले, मैंने चोरी किया था। पार्वती मैया तो पूरा कूद पड़ी एक फुट ऊपर। बाबा तुम चोर हो कहा? अरे कन्हैया है तो है, लेकिन बाबा चोर हैं कहा? तुम चोरी करते हो कहा? तुम तो भोलेनाथ हो। का चोरी मतलब वो चोरी थोड़ो किया था हमने कि कोई के भैंस खोल लाए हुए, किसी का गेहूं काट लाए हुए, या किसी का कोई बक्सा उसा पर्स लेके भाग गए हुए, ये चोरी नहीं किया था। तो कौन चोरी किया था? तो बाबा ने कहा हमने चोरी किया था दर्शन चोरी, दर्शनों की चोरी। राम जी के दर्शन किए थे हमने चोरी चोरी से, चोरी चोरी से। तो माता जी ने कहा हम का कहने लगे रहो, जब दर्शन करने तुम गए थे भगवान राम के, तो हमको साथ में क्यों नहीं ले गए थे बाबा? तो बाबा ने कहा देवी जी तुमको ले जाने में खतरा था। क्या खतरा था? तो बोले एक बार तुमको ले गए थे राम कथा के बाद दर्शन के लिए दंडक वन में, और तुमने रोते हुए राम जी को देखा था। और रोते राम जी को देखा तो तुमने शंका कर लिया था कि ये रोने वाला राम ब्रह्म नहीं हो सकता है। रोते राम को देखी थी तुम, हे खग मृग हे मधुकरसेनी, और रोते राम को देखी तो आपको शंका हो गई थी कि ये रोने वाला ब्रह्म कैसे, परमात्मा कैसे। तो इस समय तो जो लीला उनकी चल रही तो रोदन ठाना चल रहा है। वो तो वहां तो थोड़ा रो रहे थे, इस समय तो ठान के रो रहे हैं। इस समय तो रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना माने एकदम नॉन स्टॉप। अब तुमको ले जाते और तुम रोदन वाले ठाकुर जी को देखती तो फिर संशय करती कि ये ब्रह्म नहीं है। हाँ ये रो रहा है, ये ब्रह्म नहीं है। और संशय करती तो फिर तुम मरती, फिर मरती, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। फिर संशय करती तो फिर मरती। अब एक बार बूढ़ा मर चुकी रहे, दोबारा फिर नहीं उनको मारना चाहते थे हम। अब बार बार किसी की मैडम मरे, हाँ? एक बार मरे ठीक है, दोबारा फिर के लिए अब फिर तुम मर जाओ तो हमारा क्या होई? तो बाबा ने कहा हम तुमको नहीं खोना चाहते देवी जी, अब बड़ी मुश्किल जोड़ी बनी है फिर से, और तुम फिर रोते देखती, फिर संशय, फिर मरती तुम, तो अब तिबारा ब्याह हमारा होबे नहीं करता। तिबारा अब बुढ़ापन को ब्याह होता है, इसलिए हम आपको नहीं ले गए थे। तो मैया ने कहा नहीं ले गए थे तो सुनाओ फिर ठीक से कैसे चोरी किया था, दर्शन कैसे किए थे। तो बाबा शिव ने इसी बीच में अपनी चोरी वाली कथा सुनाई है, आप भी सुनो ध्यान देके। तो बाबा की चोरी आपको सुनाए उससे पहले थोड़ा बाबा का नाम हो जाए। हाँ सब लोग गा लो। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव
कहूँ निज चोरी और एक कहूँ निज चोरी। सुन गिर जा अति दृढ़मति तोरी सुन गिर जा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जान नहीं को मनुज रूप जान नहीं को। देवी जी, मुझे जब समाचार मिला कि अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ है तो मैं दर्शनों के लिए चला। और मैं आ रहा था तो रास्ते में भुसुंडी जी मिल गए। पूछे बाबा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा राम दर्शन करने जा रहा हूं। भुसुंडी ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी राम के बाल रूप के प्रेमी हैं, तुम भी बाल रूप के प्रेमी हो, दोनों संग संग चलते हैं। तो काग भुसुंडी संग हम दो, मैंने काग भुसुंडी जी और हम शंकर जी करें, दोनों लोग मनुज रूप जाने को मनुष्य रूप में बनके और अयोध्या आए। अच्छा, शंकर जी मानव रूप में क्यों आए? शंकर जी महादेव हैं तो मानव कहे बने? उनको लगा कि जब मेरे राम मानव बन गए हैं, जब मेरे राम लीन मनुज अवतार, तो फिर हम वहां महादेव बन के जाएंगे, दर्शन नहीं पाएंगे। जब राम जी मनुष्य बन गए हैं तो हमको भी राम के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। तो मनुज रूप जाने को दोनों लोग मानव बन के, वो बच्चा बन गया भुसुंडी, हम बाबा बन गए और दोनों लोग आए। अब वहां इतनी भीड़ थी दशरथ जी के द्वारे पर, इतनी भीड़ थी कि दर्शन तो छोड़ो, वहां मारे धक्का। शंकर जी कह रहे भवानी जी हम दोनों ज्यों पहुंचे गेट पर तो रेला आए भीड़ का और हम दोनों धक्के के और अयोध्या के बाहर धक्के ले आए। रेला में ऐसे होता है, जब अब कभी कभी कुंभ में जाओ, कभी कभी और मंदिरों में जाओ, कुछ विशेष पर्व पर, बाकी बिहारी के यहाँ जाओ, अष्टमी पर, जन्माष्टमी पर, तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। अब खाली खड़े हो जाओ भीड़ में, आगे पीछे गियर लगत रही अपने आप है, ऑटोमेटिक गियर है। कहूँ आगे भाग जो एक कोस तक, कहूँ धकेल पीछे पहुंच जाओ रोड पर यहाँ। तो शंकर जी ने कहा मैं दर्शनों के लिए गया और भीड़ में शामिल हो गया कि कोई मौका मिल जाए, और भीड़ वाले हमको धक्याए कि जब मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके अंदर पहुंचूं, ऐसा रेला आवे कि हम सरजू के बालों में खड़े मिले अयोध्या के बाहर। एक दुकान थी राशन की, होती ना वो मट्टी तेल वाली, कोटा वाली। तो कोटा पर पहले, अब तो बहुत कम भीड़ होती, पहले बड़ी लंबी लंबी लाइन होती थी मट्टी तेल वाली। एक दिन लाइन लगी थी बड़ी सी मट्टी तेल के लिए, लोग सवेरे से लाइन लगाए थे 5 बजे से। तब तक एक आदमी लेके कुछ फाइल कागज वागज और लाइन को चीरता हुआ आगे आया, दुकान के गेट की बढ़ा। तो लोग देखे लाइन वाले कि वाह भाई वाह, हम लगे हैं सवेरे से ही, भाई साहब आए अब हैं, ये आगे जा रहे हैं। तो उनको सब ढकेल के और पीछे के आए, वाह भाई वाह, तुम बड़े होशियार हो, हम खड़े हैं सवेरे से हो, तुम आगे घुस रहे हो, पीछे चलो, पीछे चल। अब वो बेचारा कुछ कहने की कोशिश करे, कुछ सुनवे न करे, पीछे चल, बड़े शौकीन हो। बेचारा फिर लेके आयल फाइल आ गया, कागज और रजिस्टर वगैरह, और वो सब धक्का मारे, चल पीछे हट, तो बड़ा शौकीन है। जब 3 बार वो आगे आने की कोशिश किया और जो आगे पहुंचे तो ढकल पीछे क्या हमें, तो उसने कहा भाई साहब दुकान खोले दे कि नहीं खोले दे, कोटेदार हमें हैं, कोटेदार। हर बार ढकेल के पीछे क्या, तो दुकान कौन खोली है? अब भीड़ में कौन किसकी सुनता है यार। बाबा ने कहा देवी जी तुम जो संगम होती तो क्या होता, मारे रेला, हम तनिक आगे बढ़े ढकेल के लोग सरजू राती में क्या बालू में। 5-6 राउंड हो गए जब, तब भुसुंडी ने कहा बाबा दर्शन ऐसे नहीं हो पाएगा, कुछ युक्ति से काम लेना पड़ेगा। कौन सी युक्ति? ऐसा करो तुम बनो ज्योतिषी और हम बने तुम्हारे ब्रह्मचारी, और कुछ प्रोपोगंडा फैलाया जाए। हाँ? कुछ प्रोपोगंडा फैलाया जाए तब अंदर एंट्री होगी, बिना प्रोपोगंडा आप कोई पूछेगा नहीं। यहाँ पर
कहा चलो बना जाए। बाबा बन गए ज्योतिषी पंडित, कुंडली कुंडली विशेषज्ञ, हाँ, हस्तरेखा के डॉक्टरेट, बढ़िया दाढ़ी सफेद सफेद, नाम रखा शंकर दास। और वो बन गया चलवा भुसुंडी दास शर्मा। वो शंकर दास शर्मा है, भुसुंडी शर्मा। और कहा बैठो रास्ते के बगल में, बिछाओ पल्ली और तुम बैठो, हम तुम्हारा ऐड करते हैं, कॉमर्शियल ऐड, मार्केटिंग करते हैं आपकी। हम बाबा बैठे, ध्यान लगाए, भुसुंडी जी लग गए। जो कोई रास्ते में निकले, भैया ये जो बाबा आए हिमालय से आए हैं, ये ज्योतिष के परम विद्वान हैं, भूत भविष्य वर्तमान के सबके ज्ञाता हैं, कोई हाथ हो दिखाना चाहो दिखा लो, भविष्य जानना हो जान लो। अब मार्केटिंग का सब खेल होता है, जो दिखता है वही बिकता है। अब बाबा बैठे, जो मार्केटिंग वाला लग गया उनका अधिकारी भुसुंडी। अब एक दो महिलाओं को घेर लाया हो कि बाबा हाथ दिखाओ, भविष्य जान लो अपना। इस मामले में माताएं बहनें थोड़ा सा आगे रहती हैं जाने के चक्कर में, थोड़ा पुरुष कम इसके लफड़े में पड़ता है, बहनें बहुत पड़ते हैं, देखो काल लिखा है। हम 2-4 माताएं घेर लाए भुसुंडी जी, नहाए वहाए गई रहे सरजू में, पकड़ लाए, माता जी हाथ दिखाए लो, जान लो लड़का बच्चा कहे हैं और का करी है सब। माताएं जानना चाहती रहती बेचारी, आई गई, बाबा देखो हाथ। बाबा तो एक तो बाबा शंकर हैं, वो अंतर्यामी हैं, और दूसरे ज्योतिषियों के पास कुछ कॉमन ट्रिक होते हैं, कॉमन सेंटेंस। वो 2-4 बातें ऐसी बोल देते हैं कि बिल्कुल पक्का मानना पड़ता है कि हाँ ये बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत जानते। और 2-4 बातें ऐसी जो सब पर सेट हो जाती हैं। पहली बात हम बताए आपको, हम हो ज्योतिषी हैं, हनुमान नहीं, लेकिन 2-3 बातें ऐसी जो आपको सिर बैठेंगे। पहली बात, आपके हाथ में यश रेखा नहीं है, तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबकी कदर घर में करते हो, तुम्हारे कदर कोई नहीं करता है। और देखो ये ऐसा सेंटेंस है कि तुम सबकी कदर, तुम सबका ख्याल रखकर घर में हो, तुम्हारा ख्याल कोई नहीं करता। हाँ महाराज सही पकड़े हो, सही पकड़े। अब बस विश्वास होगा, पक्के पंडित जी हैं। दूसरा, पैसा बहुत आवत है तुरे, हाँ रुकत नहीं है। ये कॉमन वाक्य है, कमात खूब हो लेकिन रुकत कुछ नहीं है। हाँ महाराज कमाई खूब है लेकिन सब रपट जाते। दूसरा, 3-4 वाक्य है ऐसे। तुम सबका भला चाहते हो, पूरे मोहल्ले भर, तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता। अभी 2-4 बातें बताए इसे कॉमन सेंस वाली, बस विश्वास। पंडित जी सिद्ध पुरुष, अब फिर वो हमें छुआए हल्के से, बाकी सब ठीक है, राहु खराब चल रहा है। क्या हुई पंडित जी, 1100 रुपया लाओ ठीक हो जाए। ये सब ट्रिक होते हैं पंडिताई के। ये बातें मैं सामान्य बात कर रहा हूं, शंकर जी पर लागू नहीं होता है, शंकर जी अंतर्यामी। अब 2-3 माताएं बहनें आई, जो हाथ दिखाई, बाबा जी उनका सब पढ़ दिए सही सही। तुम्हारे 2 भैया हैं, इनका नाम गोलू, इनका नाम भोलू, नाम सहित बेटा पतोहू पोते पोती सबका जब जिक्र कर दिया, अब हुई चर्चा पूरे अयोध्या भर में। एक बाबा आया है, हाथ देख लेता है तो भूत भविष्य वर्तमान सब पढ़ देता है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। अब लाइन लगनी शुरू हो गई। उड़ते उड़ते खबर पहुंची कहां, राजमहल में, कौशल्या मैया के पास, कि मैया एक ज्योतिषी आया है, इतना भविष्य वक्ता है वो कि बिल्कुल फ्यूचर पूरा पढ़ देता है, कब क्या होने वाला है और कब क्या हो चुका है। अब मैया को भी जिज्ञासा हुई कि मैं अपने राम जी का हाथ दिखाऊं, बेटा हुआ है हाथ दिखाऊं। तो कौशल्या माँ ने दास भेजे, दास दासी, जाओ बाबा जी से कहो कि महल में आवे, राम का हाथ देखना। दासी आई, बाबा चलो तुम्हारा भाग्य जाग हुआ। कब हुआ? का तुमको राजकुमार राम का हाथ देखना, अभी पैदा भए हैं कल परसों में, हाथ देखना है उनका तुम्हें। और राम जी का हाथ देखोगे और जो 2-4 बातें बढ़िया बताए दिए तो इतनी असरफी पाओगे वहां से, तुम हो रहे माला माल हो जाओगे। चलो तुम्हारा भाग्य जाग गया।
अब शंकर जी रो पड़े, बेटी तूने सही कहा, मेरा भाग्य जाग गया। मैं जिसके लिए जोगी बना घूम रहा हूँ, धक्के खाते घूम रहा हूँ, उसका दर्शन करना है, हाथ तो खाली बहाना है, हमको तो अपना जीवन धन्य करना है। बाबा फटाफट जो सब लाइन वाइन भटाए, भागो कल आना, सब भागो, अब मंडे को आना, चलो आज की ड्यूटी पूरी, हम जा रहे हैं महल में आज। अब आए महल में दोनों प्राणी, वो गुरुजी और चिलवा। द्वारे पर सिक्योरिटी थी, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी गार्ड था। राजमहल में एंट्री, तो सिक्योरिटी गार्डों ने कहा कि एक अलाउ है केवल, माता जी ने एक को बुलाया है, तो बाबा तुम तो जा सकते हो लेकिन ये चिलवा नहीं जाएगा, चाहे जो महल में नहीं जाता है तो तुम तो जाओ लेकिन चिलवा बाहर बैठे। बाबा ने कहा ठीक है चलो तुम बैठो बाहर। बुजुर्ग ने कहा वाह भाई वाह, दांव हम बताए, हाँ दांव हम बताए पूरा, तुम जाओ हम बाहर चाय पी, अगर हमको नहीं ले गए तो अभी हम पूरी पोल खोलेंगे, तुम बाबा नहीं तुम शंकर बाबा हो। तो बाबा ने कहा रुको पोल न खोलना, अभी हम कुछ करते हैं। कहा भैया सिक्योरिटी वालों एक प्रॉब्लम है। कहा क्या? कहा हम गए बुढ़ाए, हम रेखाओं का फ्यूचर तो पढ़ देते हैं फलित, लेकिन रेखाएं पढ़ नहीं पाते हैं, और खास करके बच्चे की रेखाएं बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, आंखें बूढ़ी हैं, मोतियाबिंद है और चश्मों को है भूल। तो ये चिलवा रेखा पढ़ेगा, हम उसका फल बताएंगे, इसका जाना जरूरी है। कहा तो ऐसा करो तो फिर ये जाए रेखा पढ़े आवे और तुम बाहर बैठो बड़ो, रेखा पढ़े आवे बात बताना। अब भुसुनी ने कहा हाँ ठीक है हम रेखा पढ़े। अब बाबा फंस गया, इलाऊ एक है। तो शंकर जी ने कहा भैया ये रेखा खाली पढ़ पाता है, ये पढ़ के भूल जाई, तुरंत बताना पड़ता है, तुरंत ही कौन रेखा क्या फल दे रही है, दोनों जाएंगे संग में, अरे तो हम जा रहे हैं ना, बाबा अपनी इसमें आगे ना, हम जा रहे हैं, राजमाता ने बुलाया है, नौकरी आपकी खा जाएंगे हम। तो कहा अच्छा जाओ फिर जाओ। ज्यों त्यों एडमिशन हुआ। अब बाबा पहुंचे, ड्राइंग रूम में बैठे, कौशल्या मैया लेके राम जी को आई, बाबा की गोदी में राम जी को दिया, बाबा इसका हस्तरेखा देखो। अभी तक राम रो रहे थे, रोदन ठाना, लेकिन शंकर जी की गोदी में राम जी जो आए, राम तो सट से चुप हो गए, अब शंकर जी शुरू हो गए। शंकर जी रो रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं आनंद में कि जिसके दर्शनों को तरस रहा था मैं, धक्के खा रहा था 4-5 दिनों से, वो राम लला मेरी गोदी में बैठ गया करके। अब राम चुप हैं, मौज में हैं, अब शंकर जी आनंद के आंसू बहा रहे हैं, मेरी गोदी में राघव बैठा हुआ है। मैया ने कहा बाबा जरा हाथ देखो। अब राम जी का हाथ देखा शंकर जी ने और पूरा भविष्य पढ़ दिया कि माता जी इनका भी संस्कार सब होगा, फिर ये जब 5 साल के होंगे तो पढ़ने जाएंगे, फिर पढ़ाई करके आएंगे तो एक बाबा आएगा, इनको मांग ले जाएगा यज्ञ रक्षा के लिए, और वापस जब आएंगे तो बहू लेके आएंगे, माने यज्ञ रक्षा करेंगे, फिर अहिल्या जी का उद्धार करेंगे, फिर धनुष तोड़ के जानकी जी को ब्याहेंगे और बहू के साथ आएंगे। मैया ने कहा आगे शादी हो गई, फिर आगे बताओ। शंकर जी ने कहा आगे, और जो आगे बताने को हुए तो राम जी गोदी में लेटे ही थे, दाढ़ी पकड़े, है बुढ़ो आगे जो बोले तो आगे बहुत खतरा है, आगे तो वनवास है शादी के बाद, और जब वनवास बता दोगे तो हमारी कौशल्या मैया रोए के मर जाएगी, आज ही से भी है। शादी तक बताओ, आगे जो बोले तो दाढ़ी आपकी उखाड़ डालेंगे भी। हाँ राम जी का इशारा शंकर समझ गए कि अभी वो दुखद घटना न बताई जाए। कहा माता जी शादी तक ही रेखाएं बनी भी हैं, आगे की रेखाएं बन नहीं है, अगले साल आएंगे तब बताएंगे। अब तो मैया जब बाबा चलने लगे ना, तो कौशल्या मैया ने राम जी को बाबा शंकर के पैरों में डाल दिया, बाबा आशीर्वाद दो लाला को हमारे, और जब डाल दिया पैरों में शंकर जी के, तब शंकर जी पूरा हिल गए कि मेरे चरणों में राम, जिनके चरणों का मैं दास हूं, मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। अब भेद कैसे खोलें कि मैं इनका दास हूं, मेरे मालिक हैं। तो शंकर बाबा ने मन ही मन राम जी से कहा सरकार अब आज तो आपका राज नहीं खोलना मुझको है, लेकिन आज जो तुमने हमारे पांव छुए हैं ना,
पैरों में पड़े हो, इसका बदला हम पूरा करेंगे, इसका कर्जा हम उतारेंगे। और कैसे उतारेंगे? अब हम बनेंगे इसके बाद बंदर सीधे, इसके बाद, और बंदर बन के तुम्हारी इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे चरणों की आपके, कि जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे कि सुन सूत तो ही उरिन मैं नाही, सुन सूत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यो करी विचारू मन माही, देख्यो करी विचारो मन माही। इतनी सेवा करूंगा मैं सरकार आपकी कि जब बोलोगे बेटा मैं तुमसे कभी उद्धार नहीं होगा, तब मानूंगा कि मेरा अब कर्जा उतरा है, ये 5 छुआई का कर्जा उतारूंगा। फिर शंकर जी वहां से विदा हो गए और चोरी चोरी से दर्शन करके बाबा गए हैं। बाबा ने वही कबूल किया है, अपने इकबाले जुर्म किया है कि और ये कहो निज चोरी, चोरी से मैंने दर्शन किया था। तो बाबा दर्शन करके चले गए।